नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल एके एचडी क्लासेस में। वापस से जो है 40 महत्वपूर्ण एमसीक्यू के साथ हम उपस्थित हैं। इसमें विज्ञान, इतिहास, भूगोल, रेलवे और राजनीति के जो है प्रश्न लिए गए हैं, जो आरआरबी रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। जनरल अवेयरनेस के प्रश्न इसमें लिए गए हैं और जिनका भी एग्जाम अभी बाकी है तो बिल्कुल उन सभी के लिए जो है वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें कवर किए जा रहे हैं, तो बिल्कुल अपना यहाँ पे जो है मॉक टेस्ट दीजिए और चेक करिए कि आप जो है इन 40 में से कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत हम लोग करते हैं। और अगर आप देखेंगे तो जो एग्ज़ाम देकर स्टूडेंट लौटे हैं वो बता रहे हैं कि ज़्यादातर जो प्रश्न है करंट अफ़ेयर से जो है बन रहे हैं, जीके जीएस जो है कम देखने को जो है मिल रहा है। तो अगर आप करंट अफ़ेयर जो है पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आप चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर आपका एग्ज़ाम अभी बाकी है तो बिल्कुल आप चैनल से जुड़िएगा। रेगुलर करंट अफ़ेयर जो है कवर कराए जा रहे हैं सुबह में, जिसको देखकर जो है आप अपनी तैयारी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। आपको प्रश्न वहाँ पे देखने को मिल जाएँगे। हालाँकि इस समय अगर आपका कल और आगे अगर पेपर है तो उसमें देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि अगर आप प्रेज़ेंट टाइम में देखेंगे तो पुराने अगर आप करंट अफ़ेयर पढ़े हैं तो बिल्कुल आपको जो है एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएँगे प्रश्न। चलिए पहले प्रश्न की बात करते हैं, आप लोग जवाब देने का प्रयास करिएगा। कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन आवर्त सारणी के किन 2 समूहों के गुणों से मेल खाता है? बिल्कुल जवाब देने का प्रयास करिएगा। हाइड्रोजन आवर्त सारणी की किन 2 समूहों के गुणों से जो है मेल खाता है? तो यह जो है मेल खाता है समूह 1 और समूह 17 से। थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी तांबा और जस्ता की मिश्रित धातु है? एल्नीनो, पीतल, सोल्डर या कांसा? बताने का प्रयास करिएगा। कौन जो है जस्ता की जो है तांबा और जस्ता की मिश्रित धातु होगी तो पीतल जो है तैयार होता है जस्ता और तांबा से। थर्ड कह रहा है किस स्मारक को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहते हैं? इंडिया गेट को, गेटवे ऑफ इंडिया, राजघाट या लाल किला? तो भारत का राष्ट्रीय स्मारक जो है किसे कहा जाता है? तो इंडिया गेट को कहा जाता है। पहला ऑप्शन हो जाएगा। फोर्थ कह रहा है निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी की आत्मकथा एस अगेंस्ट आइस लिखी है? तो किसकी जो है आत्मकथा है, किस खिलाड़ी की जो है आत्मकथा है? तो सानिया मिर्जा की आत्मकथा है। फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। फाइव कह रहा है कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? कोयम्बटूर, सलीम, तंजावुर या मदुरै? तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर जो है किसे कहा जाता है? तो कोयम्बतूर को कहा गया है। पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। सिक्स नंबर है कि गैल्वेनोमीटर को किसके साथ जोड़कर उसे वोल्ट मीटर बनाया जा सकता है? यानी हम किसके साथ जोड़ दो गैल्वेनोमीटर को, जिससे वो क्या बन जाएगा? तो वोल्ट मीटर बन जाएगा। तो अगर इसको हम जो है श्रृंखला में उच्च जो है प्रतिरोध के साथ जोड़ देते हैं तब थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। सेवन कह रहा है कि कंप्यूटर प्रोसेसिंग में डैश पूल से प्रक्रमों को चुनता है और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए मेमोरी में लोड करता है। तो ये बात कर रहा है जॉब शेड्यूलर की। पहला ऑप्शन हो जाएगा। 8 नंबर है कि केरल में समुद्री तट की रेत में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? कैल्शियम, रेडियम, थोरियम या मैग्नीज? राइट की अगर हम बात करते हैं तो थोरियम जो है मिल जाता है। थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। 9 कहता है कि हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? परतदार, ब्लॉक पर्वत, प्राचीन पर्वत या अपशिष्ट पर्वत? राइट की हम बात करते हैं तो परतदार जो है पर्वत का जो है उदाहरण है। पहला ऑप्शन हो जाएगा। 10 कहता है कि भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर डैश है। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर की जो है बात यहाँ पे की जा रही है। तो यमुना नहर, इंदिरा गांधी नहर, सिरहंद नहर या अपर बाड़ी दोआब नहर? राइट की अगर हम बात करते हैं तो इंदिरा गांधी नहर जो है भारत में सबसे जो है बड़ी सिंचाई नहर है। तो सेकेंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 11 कहता है कि सूर्यास्त के बाद भी पृथ्वी की सतह के निकट वायु किस कारण ऊष्मा प्राप्त करती रहती है? सूर्य तापन से, स्थलीय विकिरण से, चालन से या संवहन से? राइट की बात करेंगे तो स्थलीय जो है विकिरण से जो है प्राप्त होता रहता है उसको ऊष्मा। सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। 12 है कि उन भू आकृतियों को क्या कहते हैं जो पृथ्वी में विभ्रंश के कारण बनती हैं तथा जिनके कारण एक सतह दूसरी सतह के नीचे चली जाती है? तो उसे ध्यान रखिएगा, विभ्रंश घाटी कहते हैं। पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। 13 नंबर है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? महाधमनी, यहाँ पे केशिका, वेन केवा और फुफ्फुसिया शिरा?
तो अगर राइट की हम बात करते हैं तो राइट ऑप्शन जो है क्या होने वाला है, तो महाधमनी हो जाएगा। 14 कहता है कि प्लेटी हेलमिंथीज में पाई जाने वाली एक विशेष उत्सर्जी कोशिका कौन सी है, जो किडनी की तरह काम करती है तथा निस्यांद के माध्यम से अपशिष्ट पदार्थ को हटाती है। ये जो है किसकी जो है बात यहाँ पे की जा रही, यहाँ पे यह जो है पूछा जा रहा है। तो अगर हम राइट की बात करें, ध्यान रखें यहाँ पे जो है प्लेट कोशिका की जो है सॉरी फ्लेम कोशिका की जो है बात यहाँ पे की जा रही है। सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे कहता है कि धातु को जो है यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है। प्रश्न हमारा क्या है कि ट्राइनाइट्रोटोल्यून का प्रयोग कहाँ किया जाता है? प्रश्न हमारा क्या है कि ट्राइना ट्राइनाइट्रोटोल्यून का प्रयोग जो है कहाँ किया जाता है? तो अगर हम राइट की बात करें तो इसका प्रयोग जो है कहाँ पर हो जाता है? तो विस्फोटक जो है के रूप में इसका प्रयोग होता है। फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। 16 नंबर है कि कटौती प्रस्ताव में जब मांग की राशि 100 रुपए कम कर दी जाती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे ध्यान रखिएगा सांकेतिक कटौती कहेंगे। फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। 17 है कि विश्व में एस्बेस्टॉस का अग्रणी उत्पादक देश ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रूस या अर्मेनिया। तो सबसे अधिक उत्पादक की बात करेंगे तो रूस जो है करता है। बिल्कुल आपको यहाँ पे सेकंड ऑप्शन रूस को ध्यान रखना है, हालांकि ये ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया है तो ये आप ध्यान रखेंगे। आगे है कि वेटन कफ निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या वॉलीबॉल। तो वेटन कफ की अगर हम बात करेंगे, ध्यान रखें ये जो है हॉकी से जुड़ा हुआ है। सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। फिर वीडियो जो है अगर पसंद आ रही है, इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो वीडियो को लाइक और साथ में जो है शेयर वगैरह करते रहें। और चैनल पर नए हैं और रेगुलर जो है प्रैक्टिस सेट देना चाहते हैं, जो कि 7 बजे जो है रात को ये वीडियो जो है आती है, तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री होता है, जिससे जब भी क्लासेस स्टार्ट होंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। हाँ, बिल्कुल आपको क्या करना होगा, तो बेल आइकन को ऑल पर सेट करना होगा। 19 नंबर है कि यदि भारतीय रिजर्व बैंक नगद रिजर्व अनुपात कम करती है तो क्या परिणाम होगा? इसका परिणाम ये होगा कि ऋण जो है सृजन बढ़ेगा। पहला ऑप्शन। 20 नंबर है कि नाइट्रीकरण किसे परिवर्तित करने की जैविक प्रक्रिया है? नाइट्रीकरण जो है किसे परिवर्तित करने की जैविक प्रक्रिया है? यह है किस चीज की जो है परिवर्तित करने की? राइट ऑप्शन जो है अमोनिया को जो है नाइट्राइट में जो है परिवर्तित करने की। थर्ड ऑप्शन। 21 है निम्न में से कौन सा एक बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है? बॉर्डर लाइन तत्व की बात यहाँ पे नहीं है की बात की जा रही है, तो विस्मत हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन जो है यहाँ पे राइट होगा। ठीक है, ये ब रहेगा विस्मत। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा भारतीय स्टॉक एक्सचेंज अपना खुद का प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव लाने की योजना बना रहा है? तो ये योजना जो है कौन बना रहा है? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बना रहा है। सेकंड ऑप्शन हो जाएगा एनएसई। अगला प्रश्न है कि एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है? एक मिश्र धातु किसका जो है एक उदाहरण है? उदाहरण की बात करेंगे तो ठोस विलयन का। थर्ड ऑप्शन। 24 है कि चंद्रगुप्त मौर्य डैश था। तो चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? अशोक का परदादा, अशोक का भाई, अशोक का पिता या अशोक का दादा। तो राइट की बात करेंगे तो अशोक का दादा था ये। फोर्थ ऑप्शन। 25 है कि भाषा के आधार पर रचित भारत का प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक या महाराष्ट्र। भाषा के आधार पर बात यहाँ पे की जा रही है, तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश जो है गठित किया गया था। 26 है निम्नलिखित में से किस वर्ग ने 1857 के सिपाही विद्रोह में भाग नहीं लिया? इसमें जो है पार्टिसिपेट नहीं किया गया था साहूकार के द्वारा। सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। बाकी खेतीहर मजदूर, किसान और जमींदार ये सभी पार्टिसिपेट किए थे इसमें। 27 है यदि घोल से धातु ए धातु बी को प्रतिस्थापित करती है तो धातु ए डैश क्या होगा? तो यह जो है बी की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है। पहला ऑप्शन हो जाएगा। 28 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल है? कौन सा अम्ल की बात कर रहा है? तो H2SO4 सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। 29 है कि अजंता और एलोरा की गुफाएं डैश के पास हैं? अजमेर, औरंगाबाद, पटना या जयपुर। तो अजंता की बात करेंगे तो यह जो है औरंगाबाद के पास है। बिल्कुल सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा।
स्टूडेंट अगर आप जो है बिल्कुल बताया गया, अगर आप जो है करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आप हमारे चैनल के माध्यम से करंट अफेयर रेगुलर जो कि सुबह में 6:30 बजे आती है तो आप जो है पढ़ सकते हैं। इसमें 20 एमसीक्यू जो है करंट अफेयर की कवर होते हैं और साथ में स्टैटिक जीके भी क्या है कवर होती हैं। प्रत्येक प्रश्न पूरा जो एक्सप्लेन किया जाता है, तो बिल्कुल अगर आप इसका नोटिफिकेशन जो है पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िएगा, जो कि बिल्कुल फ्री होता है, कोई पैसा लगता नहीं सब्सक्राइब करने का। तो ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कर लें, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी जब भी वीडियो अपलोड की जाएगी। आगे बात करें तो कह रहा है कि भारत में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 के अनुसार कंपनियों को दिवाला समाधान की प्रक्रिया कितने दिनों में पूरी करनी होगी? ये दिन जो निर्धारित किया गया है 180 दिन जो है निर्धारित है, पहला ऑप्शन। 31 कहता है भारत का अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को डैश ने लिखा है। तो वंदे मातरम को जो है लिखने वाले की जो है बात यहाँ पे की जा रही है। अमर राष्ट्रीय जो है, भारत का जो है अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की बात यहाँ पे की जा रही है। इसके रचयिता जो है कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। 32 कहता है यौन प्रजनन में माता-पिता का योगदान होता है। तो माता-पिता का योगदान जो है अपने जीवन का आधा हिस्सा होता है, पहला ऑप्शन। 13 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रयोग करने के लिए गलत होगा? एक यौगिक एक परमाणु है, एक तत्व एक मोल है और ये एक यौगिक एक मोल है, एक तत्व एक परमाणु। इसमें से कौन जो है गलत है की बात की जा रही है? तो ये एक यौगिक एक परमाणु है, ये क्या है गलत है और ये राइट हो जाएगा। कह रहा है निम्न में से कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है? तो कौन जो है कर सकता है? राइट की बात करेंगे तो हाइड्रा, थर्ड ऑप्शन। 35 है कि सनशाइन विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? राइट की हम बात करते हैं तो विटामिन डी को जो है सनशाइन विटामिन कहते हैं, फोर्थ ऑप्शन। 36 है कि ऑटोमोबाइल बैटरी के लिए डैश अम्ल का उपयोग करते हैं। तो ऑटोमोबाइल जो बैटरी होती है उसके लिए जो है बात करेंगे तो सल्फ्यूरिक अम्ल का जो है प्रयोग होता है, पहला ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन अगर आप जो है इनका जो है पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम के माध्यम से। टेलीग्राम से अगर आप नहीं जुड़े हैं तो इसका लिंक जो है आपको कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। इस पे आप क्लिक करके जो है फ्री में टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से इसका पीडीएफ जो है फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। 37 कहता है किसने रघुपति राघव राजाराम लिखा है? गांधी जी, टैगोर, अरविंदो घोष या विष्णु दिगंबर पलुस्कर? इसके रचयिता की अगर हम बात करते हैं तो रचयिता जो है कौन है? तो विष्णु दिगंबर पलुस्कर, फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। 38 कहता है कि संक्रमण तत्व क्या होते हैं? अगर हम संक्रमण तत्व की बात करेंगे तो वह तत्व जिनके दो सबसे बाहरी सेल अधूरे होते हैं वही संक्रमण तत्व कहलाएंगे, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा। 39 है कि भारत में डैश में नया पैसा का परिचय कराया गया था और 1964 में इसका पुनर्नामकरण किया गया था। तो भारत में जो है कब नया पैसा का परिचय कराया गया, यह जो है क्वेश्चन है। तो 1957 में किया गया, पहला ऑप्शन। स्तंभों का मिलान करना, यहाँ पे जो है ऋतु है और भारतीय कैलेंडर के अनुसार महीना है। अगर हम देखें तो बसंत ऋतु की बात करेंगे तो ये जो है चैत बैसाख में पड़ता है। ग्रीष्म की बात करेंगे तो जेठ और आषाढ़ में। वर्षा की बात कर लेते हैं तो सावन और भादो में। और शरद की बात करेंगे तो जो है अश्विन और कार्तिक में पड़ता है। इस हिसाब से देखें तो ऑप्शन 1 जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। वैसे हमारे जो है 40 प्रश्न, आप जो है कितने प्रश्न सही किए हैं बिल्कुल कमेंट कर दें। साथ में वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट करके बता दीजिएगा। थोड़ा सा समय निकाल कर वीडियो को लाइक और कम से कम एक लोग को शेयर कर दीजिएगा। आप सभी से विशेष निवेदन है। और नए होंगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जब भी क्लासेज स्टार्ट होंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए इसी के साथ जो है मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।